कल दिनांक 7 मार्च को हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में दौरा था और ये कार्यक्रम उदयनगर में था। और जिला अध्यक्ष जी ने हमारे मंडल अध्यक्ष राम सिंह जी इंदा को इस बात की इतला थी कि केंद्रीय मंत्री का कल दौरा है उदयनगर में, तो उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को सूचना दी कि अपने मंत्री जी आ रहे हैं, हम सबको उस कार्यक्रम में चलना चाहिए। जब राम सिंह जी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता सभा स्थल पर पहुंचे तो वहां पर कई कांग्रेसी पहले से मौजूद थे। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के आला अधिकारियों को इशारा करते हुए कहा कि इनको आप सभा स्थल पर नहीं आने दें। तो पुलिस के रोके जाने के बाद वो रुक गए और जब आदरणीय मंत्री जी सभा स्थल पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने मंडल जी ने कहा कि हम हमारी समस्या से मंत्री जी को अवगत करना चाहते हैं, हमारे अपने मंत्री हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो पुलिस के आला अधिकारियों ने उनसे मिलने नहीं दिया और स्वयं मंत्री जी उनसे नहीं मिले, तो इससे वहां खड़े ग्रामीण आकर्षित हो गए और उन्होंने नारेबाजी वहां करी, जो वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है। ये सारा वाकया होने के बाद में रात को 11 बजे पुलिस के आला अधिकारी चामू पहुंचते हैं और कम से कम 12-13 बड़ी टीमें बना करके ढाणियों में दबिश देते हैं, रेड देते हैं। और मेरे पास 11 बजे हमारे सरपंच प्रतिनिधि जवाहर नगर हरी सिंह जी का फोन आता है कि हमारे ढाणियों के आसपास दबिशें दे रहे हैं, जबकि उस कार्यक्रम के अंदर जहाँ दबिशें दी गई वो लोग थे नहीं और नाजायज ही उनको परेशान कर रहे हैं और अलग अलग नाम पूछ करके घरों में घुस रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं। रात्रि के समय घरों में घुस करके हमारी मातृशक्ति के साथ अभद्र व्यवहार किया, बदतमीजी करी और उनकी उनकी बेइज्जती करी। और जिस समय वो अभद्र व्यवहार कर रहे थे तो जवाहर नगर के हमारे लोकप्रिय सरपंच आदरणीय चंपा कंवर जी को धक्का दिया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और वो घायल होकर बेहोश हो गए। रात को डॉक्टरों को बुलाना पड़ा, उनका इलाज करना पड़ा, अभी भी वो अनकॉन्शियस है और उनका इलाज चल रहा है। तो इस प्रकार का जब व्यवहार किया गया तो मुझे इतला हुई, मैं स्वयं पहुंचा और मैंने पुलिस को रोक करके ये पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सरपंच साहिबा ने वहाँ पत्थर फेंके। तो मैंने कहा अगर सरपंच साहिबा ने पत्थर फेंके हैं तो उनका वीडियो आप दिखा दीजिए, अगर वास्तव में पत्थर फेंके हैं तो वो मुलजिम है, उनको ले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं, कोई पत्थर फेंके नहीं गए। ये तो एक साजिश के तहत कार्रवाई की गई थी। और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो पुलिस के अधिकारियों ने मेरे साथ भी बदतमीजी करी और मेरे साथ भी इस प्रकार का उन्होंने व्यवहार दिखाया जो आप लोगों ने देखा होगा। तो इसे जनता में रोष है और हमारे कार्यकर्ताओं में रोष है कि कोई कुछ वहाँ वाकया हुआ नहीं, फिर भी पुलिस ने अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके ऊपर रात को 3:22 पर मुकदमे दर्ज किए गए और राजनीतिक देश भावना की भावना से, बदले की भावना से और राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमे हुए। और मुकदमे होने के बाद में उसमें कई धाराएं जोड़ी गई, राजकारी बाधा की धाराएं, जेड प्लस सुरक्षा तोड़ने की धाराएं, पत्थर फेंकने की धाराएं, तो ऐसी कई धाराएं लगाई जिससे ये सलाखों के पीछे जाए। तो इस प्रकार का वाकया किया, इसलिए आज हमारे सब कार्यकर्ताओं में नाराजगी है कि जो वहां मौके पे नहीं थे उनके भी नाम दर्ज किए गए और झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हमारी सरकार है, हमारी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कार्यकर्ताओं को सबकी भावना थी कि हमको जो पुलिस का इस प्रकार का रवैया है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। और आज हम सभी कार्यकर्ता पुलिस का जो रवैया कल रहा और जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं कार्यकर्ताओं के विरोध में, ये हमारे लिए असहनीय है और हमारे कार्यकर्ताओं का हक और अधिकार की लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे और इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और होने भी नहीं देंगे। तो इस वाक्य को लेकर के आज सारे कार्यकर्ता पुलिस थाना सामू में पहुंचे हैं और आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर आगामी रणनीति बनाई। जो मुकदमे हुए हैं वहाँ कांग्रेस के लोग भी थे और बदमाशी तो उन लोगों ने भी करी। और बदमाशी तो जब हमारे सांसद, हमारे मंत्री आते हैं तो कांग्रेस के लोग ही विरोध करते हैं। तो किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता पर मुकदमे नहीं होकर के मुकदमे में जो नामजद किए गए वो सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वो कार्यकर्ता है।